और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की लड़ाई अभी थमी नहीं है। दरअसल आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे आज भी उनका धरना जारी रहा। मुंबई के आजाद मैदान में उनको आज भी आंदोलन के लिए इजाजत मिल चुकी है। और इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कैबिनेट की समिति इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि समाधान संवैधानिक दायरे में निकले। दरअसल सरकार का दावा है कि मराठा समाज की उम्मीदों का सम्मान होगा और जल्द ही एक वैध रास्ता तय किया जाएगा। मध्ये सरकारने एक मोठी कमिटी केलेली आहे राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या अध्यक्षतेखाली आणि त्यांनी त्यांच्याशी चर्चा करण्याच्याकरता त्यांनी वेळ दिलेला आहे। ते चर्चा करतायत। प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा संविधानाने घटनेने बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जे काही कायदा घटना आहेत त्यांनी अधिकार दिलेला आहे। त्या अधिकाराचा वापर सगळ्यांनाच करण्याचा अधिकार आहे। तो फक्त शांततेच्या मार्गाने व्हावा आणि खरं तर आंदोलनाची वेळ कुणावर त्या ठिकाणी येऊ नये। आंदोलन कर्त्यांचं जे काही म्हणणं आहे ते कसं आपल्याला त्याच्यातनं मार्ग काढता येईल याकरता आमचं। और इधर भिंड में कलेक्टर और विधायक के बीच जो नोकझोंक का मामला था वो अब पहुंच गया है मुख्यमंत्री तक। आईएएस एसोसिएशन ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात तक भिंड के बीजेपी विधायक के नरेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये मुलाकात की और कार्रवाई की मांग जो है उनके द्वारा की गई। दरअसल आईएएस एसोसिएशन ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की और कलेक्टर से दुर्व्यवहार की निंदा की। 3 दिन पहले विधायक और कलेक्टर के बीच दरअसल विवाद हुआ था और विधायक पर कलेक्टर से बदसलूकी के आरोप लगे और इसी मामले को लेकर विधायक को तलब किया गया था प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की तरफ से। लेकिन अब ये मामला पहुंच चुका है मुख्यमंत्री तक और आईएएस एसोसिएशन की मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर मुलाकात हुई। बम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर हैं और आज 2 दिन का जापान दौरा पूरा होने के बाद पीएम मोदी चीन पहुंच गए हैं। दरअसल पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियाजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी इस दौरान मुलाकात होगी। इसी के साथ आपको बताएं कि 7 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर गए हैं। 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद पीएम मोदी की ये पहली चीन यात्रा है। और उसी की ये 2 तस्वीरें आज जब चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस दौरान ग्रैंड वेलकम भी हुआ। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जापान से दोस्ती की नई उड़ान की तस्वीर और चीन पहुंचने पर रेड कार्पेट पर वेलकम पीएम मोदी का। और इससे पहले जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा भी किया और वहां पर जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनका स्वागत हुआ। उन्होंने टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री जाकर वहां पर कामकाज देखा और फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों से मुलाकात भी की। इससे पहले पीएम मोदी आज सुबह एडवांस बुलेट ट्रेन E10 देखने मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे और इनके साथ यहां पर जापान के पीएम शिगेरू इशिबा मौजूद थे। दोनों नेताओं ने ट्रेन में सफर किया और इसी दौरान उन्होंने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात भी की। इन्हें जापान का ईस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग दे रहा है। दरअसल भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन्स को ये चलाएंगे जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने जहां भारतीय ट्रेन ड्राइवर्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। दरअसल बुलेट ट्रेन के जरिए सेंडाई का सफर करते हुए नजर आए पीएम। टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का मामला अब बिहार में एक बड़ा सियासी रूप ले चुका है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को घेरते हुए पूरे घटना के जो है पोस्टर जो है पटना में लगाए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के अपमान के खिलाफ पोस्टर अभियान चला रही है। पटना में पोस्टर के जरिए बीजेपी कांग्रेस और आरजेडी का विरोध भी कर रही है और पोस्टर के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर अपमान का आरोप लगा है।
पोस्टर में महिलाओं के लिए किए गए कामों का जिक्र भी है। पोस्टर में लिखा गया है कि महिलाओं के लिए काम कर रहे एनडीए गठबंधन का कांग्रेस और तेजस्वी यादव अपमान कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ आरा में राहुल गांधी की यात्रा में मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए, जिसके बाद राहुल ने गाड़ी रोकी और प्रदर्शनकारियों से बात की। कर दी इन लोगों ने। मिथिला जानकी मैया की धरती है और जानकी मैया के धरती को इन लोगों ने कलंकित करने का काम किया है। एक दूसरी माता जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माँ है, प्रधानमंत्री जी की, उनके बारे में जिस तरह घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह गालियाँ की बौछार की गई, अब शब्दों की बौछार की गई, पूरे मिथिला की धरती को इन लोगों ने कलंकित करने का काम किया है। देखिए, लोकतंत्र में गाली गलौज या अमर्यादित भाषा का कोई स्थान नहीं है। कोई दल हो, किसी भी दल के नेता हो, कार्यकर्ता हो, भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए और जिसने भी गाली गलौज की भाषा दी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हमारा मानना है। सरकार इनकी है, पटना से लेकर दिल्ली तक कार्रवाई करने से किसी ने नहीं रोका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके परिजन के खिलाफ जिस ढंग की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, मुकदमा दायर हो गया, गिरफ्तार हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि माननीय राहुल गांधी जी की पार्टी अथवा तेजस्वी यादव की पार्टी अथवा महागठबंधन के घटक दल ने ऐसे सवाल पर कोई आलोचना भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने उसको निष्कासित तक नहीं किया। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीति में मतभेद रहेगा, लेकिन आपस में भाषाई लंपटई अगर हो और उसको राजनीतिक दल बर्दाश्त करे, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां को गाली देने के मामले में अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पटना से लेकर दिल्ली तक अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। आपको ध्यान होगा, कल ही एक मंच के जरिए, जो इंडी गठबंधन का मंच था, वहां पर एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी उस वक्त मंच पर नहीं थी, लेकिन इस मामले ने अब पूरे तरीके से सियासी रूप ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार माफी मांगने की मांग राहुल गांधी से कर रही है। और ये जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के मुख्यालय पर पहुंचकर इस तरीके से प्रदर्शन किया गया।